बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौरियों के लिए बेहतरीन इलाज। मोहसिन नकवी ने तारीख रकम कर दी। 17 साल से रुका मंसूबा मुकम्मल। फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज खुल गया। निगरान वजीर आला ने इफ्तिताह किया। ऑनलाइन सिस्टम, रेडिएशन कंट्रोल रूम और वेटिंग एरिया देखा। कहा आवाम की खिदमत के लिए 435 डॉक्टर्स तैनात हैं। वजीर आला पंजाब के नॉन स्टॉप दौरे और स्पीडी काम। 17 बरस से ताखीर का शिकार मंसूबा निगरान हुकूमत ने 1 साल में मुकम्मल कर दिया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने इस्तकबालिया कॉरिडोर में डॉक्टर फातिमा जिन्ना के लगाए गए पोर्ट्रेट की भी रोनुमाई की। वजीर आला ने इंस्टीट्यूट का दौरा किया और ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम, रेडिएशन कंट्रोल रूम और वेटिंग एरिया का मुआयना और डेंटल इम्प्लांट, स्टरलाइज रूम और दीगर शोबों का विजिट किया। वजीर आला ने इलाज मुआवजे की स्टेट ऑफ आर्ट सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। वजीर आला ने कहा कि परेशान और हैरान था कि मरीज डी मोड में कैसे इलाज कराते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि डेंटल इंस्टीट्यूट काफी अरसा जेर इल्तवा रहा। इब्तदाई लागत 80 करोड़ रुपए थी जो 4.5 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ। इस पे बड़ा इंटरेस्ट लिया, फॉलोअप देते रहे और अल्लाह का शुक्र है कि सबकी मेहनत से ये आज ऑपरेशनल हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है कि इसमें 120 बेड जिसमें 90 यूनिट्स हैं डेली बेसिस के ट्रीटमेंट के लिए और 30 बेड्स हॉस्पिटलाइज के लिए वो है। यहाँ पे हॉस्टल है वो बन गया हुआ है। एक तरह से ये कंप्लीट पंजाब का बेस्ट, और अभी हमने मशीनरी देखी है वो पूरे पाकिस्तान में ऐसी मशीनरी अवेलेबल नहीं है जो यहाँ पे अवेलेबल है। बेस्ट मशीनरी के साथ पाकिस्तान की ये इंस्टीट्यूट, और मुझे अच्छी तरह पता है कि एक वक्त वो भी था जब हम चंद माह पहले इनके एक डेंटल हॉस्पिटल में हम डीमॉन्ट में गए जब, तो वहाँ पे ये हालत थी कि आप देख के खौफ आता था मशीनरी और इक्विपमेंट के, यहाँ पे बंदा कैसे कोई आके ट्रीटमेंट करा सकता है। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आपने यहाँ आके अब कराना है तो आपका कोई भी प्राइवेट सेक्टर का स्टेट ऑफ द आर्ट क्लिनिक और इसका मुकाबला आप कर लें, खुद आके देख लें, आप मुतमईन होके जाएंगे किसी भी सूरत में कहीं पे कोई कमी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में 435 डॉक्टर्स मुख्तलिफ शिफ्टों में फराइज सर अंजाम देंगे। 120 बेड्स और 90 यूनिट्स मौजूद हैं। नन्हे मरीजों के लिए अच्छी खबर। सर्विसेज अस्पताल में बच्चों के लिए अलग इमरजेंसी कायम। पीड्स इमरजेंसी में जदीद तिबी सहूलियात मुयसर होंगी। बच्चा इमरजेंसी के लिए जगह की कमी से मरीजों को परेशानी का सामना था। हुकूमत का नन्हे मरीजों के लिए बड़ा इकदाम। सर्विसेज अस्पताल में बच्चों के लिए अलग इमरजेंसी बना दी गई। सर्विसेज अस्पतालों की रिवैम्पिंग में पीड्स इमरजेंसी को शामिल किया गया है। सर्विसेज अस्पताल के एडमिन ब्लॉक वाले हिस्से में पीड्स इमरजेंसी बनाई गई। पीड्स इमरजेंसी जदीद तिब्बी सहूलतों की हामिल होगी। सर्विसेज अस्पताल की मेन इमरजेंसी में ही पीड्स के लिए बेसमेंट में एक पोर्शन मुख्तस था। जगह की तंगी से नन्हे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। नई पीड्स इमरजेंसी में नन्हे मरीजों के लिए जदीद तिब्बी सहूलियात मुयसर होंगी। मौसम स्पीड की तूफानी रफ्तार। कुर्बान लाइन्स में पुलिस की रिहाइशगाहें तामीर के करीब। मोहसिन नकवी का अपार्टमेंट्स का दौरा, फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया, खामियां दूर करने की हदायत की। वजीर आला मोहसिन नकवी ने अपार्टमेंट्स के जारी तामीराती काम के दौरे के दौरान फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया और खामियां दूर करने की हिदायत दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि अपार्टमेंट्स के फिनिशिंग वर्क में आला मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। अपार्टमेंट्स के बाहर खाली अराजी पर खूबसूरत लॉन बनाने और लैंडस्केपिंग बनाई जाए। मोहसिन नकवी ने कहा टाइल्स, वुडवर्क, सीलिंग और पेंट में मयार पर पूरी तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि अपार्टमेंट्स के काम जल्द अज जल्द खत्म किए जाएं। कुर्बान लाइन्स में पुलिस के लिए 6 मंजिला इमारत में 24 अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर, CCPO लाहौर, सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात, कमिश्नर और मुतल्लिका हुकाम भी उस मौका पर मौजूद थे। जदीद टेक्नोलॉजी में पंजाब एक कदम और आगे। 5 बड़े शहरों गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, कसूर और ननकाना की मॉनिटरिंग लाहौर से भी हो सकेगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर 5 शहरों के CCTV कैमरों को पंजाब सेफ सिटीज़ के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। मोहसिन नकवी ने सेफ सिटीज अथॉरिटी हेडक्वार्टर कुर्बान लाइंस का दौरा किया, जिसमें सेफ सिटीज की वीडियो वॉल से रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरांवाला में लगाए गए कैमरों की मॉनिटरिंग के निज़ाम का जायजा लिया गया। वजीर आला ने तजुर्बाती तौर पर तीनों इजला के 200 से जायद कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग का मुशाहिदा किया। वजीर आला ने चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के कैमरों, कसूर और ननकाना साहब में नस्ब कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग के जदीद निज़ाम का मुआयना और सेफ सिटी के मुतारिफ करदा सेंट्रलाइज्ड वायरलेस मोबाइल सिस्टम
سسٹم کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جدید سسٹم سے پنجاب بھر میں تمام پولیس افسران اور اہلکاروں کی لائیو لوکیشن دیکھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب بھر میں موجود پولیس افسران ایپ کے ذریعے ویڈیو سرویلنس اور ویڈیو کانفرنس کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق سیف سٹی اتھارٹی کا دائرہ کار پنجاب کے 21 اضلاع تک پھیلا جا رہا ہے۔ راولپنڈی، فیصل آباد اور گوجرانوالا سیف سٹی منصوبوں کا افتتاح چند روز میں کیا جائے گا۔ صحت کارڈ میں ترامیم کے بعد انشورنس کے اخراجات کم، سالانہ اخراجات 85 سے 34 ارب روپے تک آ گئے۔ پالیسی کے تحت پرائیویٹ ہسپتال میں علاج پر 50% اخراجات مریض ادا کرے گا۔ صحت کارڈ پروگرام میں نگران حکومت نے انشورنس اخراجات کو کم کرنے کا حکم دیا، جس سے صحت کارڈ میں نئی ترامیم کے بعد انشورنس کے اخراجات کم کر دیے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق صحت کارڈ کے لیے انشورنس کی مد میں سالانہ اخراجات 85 ارب روپے سے 34 ارب روپے تک آ گئے ہیں۔ حکام کے مطابق پیمنٹ پالیسی کے تحت انشورنس کے اوپر اخراجات کم کیے گئے ہیں، جبکہ پیمنٹ پالیسی کے تحت نجی اسپتال میں علاج پر 50% اخراجات مریض اور 50% اخراجات حکومت ادا کرے گی۔ انشورنس کمپنی کے ساتھ معاہدے میں شرائط و ضوابط کی تبدیلی سے بھی اخراجات کم کیے گئے ہیں۔ 6 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 8 ارب روپے منظور۔ نواز شریف ہسپتال، یکی گیٹ ہسپتال کے لیے 63 کروڑ 27 لاکھ کی منظوری دی گئی۔ لیڈی ایچسن ہسپتال کی او پی ڈی کی ریویمپنگ کے لیے 51 کروڑ 6 لاکھ منتقل کیے گئے۔ پی این ڈی بورڈ افتخار علی سہو کی زیر صدارت صوبائی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں فنڈز کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں ترقیاتی بورڈ کی جانب سے جن اسکیموں کی منظوری میں نواز شریف ہسپتال، یکی گیٹ کے او پی ڈی کے لیے 63 کروڑ 27 لاکھ 42 ہزار روپے، لیڈی ایچسن ہسپتال کے او پی ڈی بلاک کی ریویمپنگ کے لیے 51 کروڑ 6 لاکھ 68 ہزار روپے، لاہور چڑیا گھر کی ریویمپنگ کے لیے 1 ارب 87 کروڑ 38 لاکھ 37 ہزار اور سفاری پارک کے ماسٹر پلان پر عمل درآمد کے لیے 2 ارب 59 کروڑ 79 لاکھ 40 ہزار روپے شامل ہیں۔ اجلاس میں صوبائی سیکرٹری فارسٹ، وائلڈ لائف اینڈ فشری سمیت ڈی جی وائلڈ لائف محکمہ جات کے اعلیٰ افسران اور پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ممبران نے شرکت کی۔ محکمہ خزانہ نے پولیس اور پی ایچ اے کو گرانٹ جاری کر دی۔ فنڈز باغ جناح کی تزئین و آرائش اور پولیس افسران کی رہائش گاہوں کی تعمیر پر خرچ ہوں گے۔ خزانہ نے پولیس کی 313 رہائش گاہوں کی تعمیر کے لیے مزید 15 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ قربان لائنز ماسٹر پلان کے لیے بھی مزید 20 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ قربان لائن میں افسران کے اپارٹمنٹس بنانے کے لیے مزید 7 کروڑ 70 لاکھ روپے کے فنڈز الگ سے جاری کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب باغ جناح کی تزئین و آرائش کے کام کے لیے پی ایچ اے کو مزید 22 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے یہ فنڈز دونوں محکموں کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دیے ہیں۔ نگراں پنجاب حکومت کے 1 سالہ دور میں پی ایچ اے کی نمایاں کامیابیاں، شہر بھر میں 5 لاکھ سے زائد درختوں کی شجرکاری کی گئی۔ انسداد سموک کے لیے مواقعی جنگلات بنائے گئے اور ایئرپورٹ کے نزدیک زیتون کا باغ لگایا گیا۔ شہر کی سب سے بڑی سرکاری کمرشل نرسری بنائی گئی، جس کا افتتاح وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کیا۔ انسداد سموک کے لیے ملازمین برقی موٹر سائیکلیں تقسیم کرنے والا پہلا محکمہ بنا۔ جیلانی باغ میں اپنی طرز کا پہلا سرکاری بونسائی باغ کھولا گیا۔ شاہدرہ، سمن آباد، اکبر چوک سمیت متعدد انڈر پاسز کی خوبصورتی کے لیے ہارٹی کلچر کے کام کو مکمل کیا گیا۔ کھیلوں کے فروغ کے لیے 2 دفعہ نیزہ بازی مقابلہ بازی کا انعقاد کیا گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں نمونیا پھیل گیا۔ لاہور میں نمونیا کے مرض میں مبتلا مزید 2 بچے جان سے گئے۔ 1 ماہ میں 56 ماؤں کی گود اجڑ چکی ہے۔ سردی کی شدت کم ہونے کے باوجود نمونیا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ لاہور میں نمونیا میں مبتلا مزید 2 بچے جہاں بھاگ۔ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں نمونیا میں مبتلا 202 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ پنجاب بھر میں نمونیا سے 14 بچوں کے جہاں بھاگ ہونے کی تصدیق کی گئی اور 872 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ رواں برس اب تک لاہور میں نمونیا سے 56 بچوں کی زندگی کے چراغ بجھے اور 2903 بچے نمونیا کا شکار ہوئے۔ پنجاب بھر میں رواں برس نمونیا سے 275 بچے جہاں بھاگ ہوئے۔ مجموعی طور پر 16203 بچے نمونیا سے متاثر ہوئے۔ غریب سفید پوش طبقے کے لیے غذائی ضروریات پوری کرنا نہایت مشکل۔ چکن بھی مہنگا ہونے کا سلسلہ برقرار، قیمت میں مزید 10 روپے اضافہ ہو گیا۔ شہر میں دکانداروں کی جانب سے اشیاء خورنوش مہنگے داموں بیچنے کا سلسلہ جاری۔ برائیلر مرغی کا گوشت 634 سے بڑھ کر 644 روپے فی کلو ہو گیا، جبکہ دوسری طرف شہریوں کو کوئی بھی چیز سرکاری ریٹ کے مطابق دستیاب نہیں ہے۔ دکاندار دودھ، دہی، گوشت مہنگے داموں بیچ رہے ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں دودھ سرکاری قیمت سے 20 روپے زیادہ 180 روپے فی لیٹر میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ دہی سرکاری نرخ 180 کی بجائے 220 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے، جبکہ یوٹیلٹی سٹورز پر دالوں کا سٹاک ختم ہوئے بھی 7 ہفتے بیت گئے ہیں۔ ایل ڈی اے سٹی منصوبے میں سی بلاک کے بعد ایف بلاک کا قبضہ دینے کی تیاریاں۔ ایل ڈی اے سٹی میں سڑکوں اور ایف بلاک راؤنڈ اباؤٹ کی کارپیٹنگ شروع کر دی گئی۔
डायरेक्टोरेट ने प्लॉट्स की नंबरिंग लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। प्लॉटों के सामने प्लॉट नंबर की तख्ती नस्ब करके निशानदही की जा रही है। डायरेक्टर LDA सिटी हफीजुल्लाह ने मौके पर अमले के साथ निशानदही के अमल की निगरानी की। रवामा LDA सिटी के F ब्लॉक का कब्जा देने का ऐलान कर रखा था। कमिश्नर लाहौर के सरकारी दौरा सऊदी अरब के बायस मामूली इल्तवा हुई। LDA सिटी F ब्लॉक का कब्जा देने के लिए फरवरी के पहले हफ्ते में तारीख तलब कर ली गई। साबिक सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने 4 माह के बाद भी सरकारी गाड़ी वापस न की। महकमे सर्विसेज का उनकी रिहाइश का पर छापा भी नाकाम साबित। उस्मान अली खान के खिलाफ वफाकी हुकूमत को खत लिखने का फैसला। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने 4 माह गुजरने के बावजूद भी सरकारी गाड़ी वापस नहीं की। सरकारी गाड़ी वापस लेने के लिए महकमा SNGAD ने साबिक सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट उस्मान अली खान के घर छापा मारा तो पता चला उस्मान अली खान घर तब्दील करके डिफेंस मुंतकिल हो गए हैं। महकमा SNGAD की टीम सरकारी गाड़ी वापस लिए बगैर ही नाकाम वापस लौटाई। साबिक सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट उस्मान अली खान अपना फोन भी नहीं सुन रहे। जरा के मुताबिक अब महकमा SNGAD ने उस्मान अली खान के खिलाफ वफाकी हुकूमत को खत लिखने का फैसला किया है। अद्वियात में गैर मायारी एथेनॉल का इंकशाफ। महकमा हेल्थ ने खांसी के गैर मायारी सिरप बनाने वाली 4 कंपनीज को बंद करके दूसरी अद्वियात साज कंपनियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। DD एक्साइज ने अद्वियात में गैर मायारी एथेनॉल फ्राहम करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म दे दिया। एक्साइज मोहम्मद अली ने गैर मेरी एथेनॉल की सप्लाई का नोटिस ले लिया। पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से 9 खांसी के गैर मेरी सिरप बनाने वाली 4 कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए बंद किया था। DG एक्साइज ने CEO ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब को सुबह भर में अद्वियात बनाने वाली कंपनीज का मुतलका रिकॉर्ड भिजवाया जाए। रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के बाद गैर मेरी एथेनॉल बनाने वाली कंपनीज के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक चारों कंपनियों के तैयार करदा 9 अद्वियात में गैर एथेनॉल का इस्तेमाल पाया गया। ये वक्त कम, मुकाबला सख्त। सियासी पहलवानों ने इलेक्शन की तैयारियां तेज कर दी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज धड़ाधड़ जलसे कर रहे हैं। 8 फरवरी का सूरज नून लीग की कामयाबी का दिन होगा। शहबाज शरीफ ने गुलशन रावी के जलसे में बड़ा दावा कर दिया। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को अजीम बनाना है। लाहौर में 14 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का मंसूबा दिया। अब हर इलाके में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनेगा। नौजवानों को वज़ाइफ देंगे, ई लाइब्रेरियां बनाएंगे। ये मजमा इस बात की गवाही दे रहा है कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी का सूरज मुस्लिम लीग नून का सूरज होगा, नवाज शरीफ का होगा, पाकिस्तान का होगा, आपका होगा। लीगी रहनुमा राना मशहूद अहमद खान ने वर्कर्स कन्वेंशन का एहतमाम किया। हल्का PP 172 से उम्मीदवार राना मशहूद ने कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की को बुलंदियों पर ले जाना है। NA 129 के उम्मीदवार हाफिज मियां नोमान भी हमरा। पंजाब को मियां शहबाज शरीफ के झंडे के नीचे मॉडर्न हदूद पर इस्तवार किया। मैं उनका जितना भी शुक्र करूं, अदा करूं, वो कम है। हम खुशकिस्मत हैं कि 8 फरवरी के बाद हम मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को फिर खुशहाल करेंगे। मरियम नवाज ने NA 127 में जलसे से खिताब करते हुए कहा, कोई समझता है वोट खरीद लेगा तो ये उसकी भूल है। ये नवाज शरीफ के नौजवान हैं जिसे मनाजरे का शौक है, सामने आ जाए। नून लीग जितने काम तो गिनवाओ। वोट की पर्ची सिर्फ एक वोट की पर्ची नहीं होती। वोट की पर्ची आपकी तकदीर का फैसला होता है। इसका सोच समझ कर इस्तेमाल करना, इसने आगे आपकी आने वाली नस्लों का फैसला करना है। जलसा में मलिक शहबाज अली खोखर, असद खोखर, उमर सुहेल ज़ियाबत, हाफिज अमीर अली अवान, नसीर भुट्टा और दीगर ने भी शिरकत की। कैमरामैन उमर सलीम, टीपू मोहिर, शाहिद महमूद की हमरा, जुनेद रियाज, सिटी 42। NA 120 और PP 155 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ गई। अल्फाज जुगिया में नून लीग का जलसा सरदार या सादिक नईम शहजाद भट्टी ने किया। कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। की तरह लाहौर कैंटोनमेंट में भी शेर की धाड़। कैंट के गांव अल्फा झुगिया में मुस्लिम लीग नून का भरपूर पावर शो। जलसागाह में पहुंचने पर नईम शहजाद भट्टी और मेहमानों का ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया गया। उम्मीदवार कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, उम्मीदवार सूबाई असम्बली नईम शहजाद भट्टी ने खिताब किया। MPA का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं 8 फरवरी को और इंशाअल्लाह वो MPA बनेंगे इधर के।
सरदार अयाज सादिक और नईम शहजाद भट्टी का कहना था कि मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएगी। मुंतजमीन ने सरदार अयाज सादिक, नईम शहजाद भट्टी, अहमद अयाज सादिक और रोहान साद रफीक की दस्तारबंदी भी की। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी। उम्मीदवार और उनके सपोर्टर्स घर घर जाकर शहरियों तक नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाते रहे। लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी। NA 121 में उम्मीदवार रुहेल असकर, PP 153 में उम्मीदवार ख्वाजा सलमान रफीक ने इलाका मकीनों को मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। लीगी उम्मीदवारों का कहना है नवाज शरीफ एक बार फिर से मुल्क और कौम को मसाइल से निकालेंगे। उम्मीदवार PP 148 नून लीग मुश्तबा शजाउर रहमान ने चा मीरा UC 44 में UC 44 में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। हाफिज कामरान कफील और देगर ने इस्तकबाल किया। मुश्तबा शजाउर रहमान ने कहा इलेक्शन की गहमा गहमी और कारकुनान का प्यार देखकर उम्मीद है आइंदा इंतखाबात में जीत नून लीग की होगी। UC कौंसल 65 नेशनल टाउन में शेख इसरार अहमद की जानिब से मियां मरगूब अहमद के एजाज में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया का एहतमाम किया गया। मियां मरगूब अहमद ने कहा मियां नवाज शरीफ हुकूमत में आकर मुल्क से महंगाई खत्म करेंगे। नून लीग के उम्मीदवार फैसल अयूब खोखर ने एवान टाउन में कॉर्नर मीटिंग में लीगी कारकुनान को लीग के मंशूर से आगाह किया। लीगी कारकुनान ने 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगाने के अज़म का इजहार किया। फैसल खोखर का कहना था शेर पर ठप्पा पाकिस्तान की तरक्की के लिए जरूरी है। PP 169 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक खालिद खोखर और मुस्लिम लीग नून और EPP के मुश्तरका उम्मीदवार ओन चौधरी की इलेक्शन मुहिम जारी। लीगी उम्मीदवार कहते हैं अब अवाम मियां नवाज शरीफ की तरफ देख रही है। हमने शेर को जितवा कर दोबारा मुल्क को तरक्की के रास्ते पर लाना है। हल्का PP 146 के इलाके खोखर गाँव में उम्मीदवार सूबाई असम्बली गजाली सलीम भट्ट और उम्मीदवार नेशनल असम्बली अब्दुल अलीम खान के एजाज में जलसा हुआ। गजाली सलीम भट्ट ने कहा 8 फरवरी को औकाब और शेर को वोट दें, मसाइल हल करेंगे। अब्दुल अलीम खान ने कहा सबके मसाइल से आगाह हूँ, फतह के बाद पहला काम बुनियादी सहूलतें फराहम करना है। उम्मीदवार हल्का NA 119 चौधरी इलियास गुज्जर ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। उन्होंने हबीबुल्लाह रोड गड़ी शाहू मेन बाजार में दुकानदारों पहले मोहल्ला से अपने इंतखाबी निशान घड़ियाल को वोट देने की इस्तदा की। पहले इलाका ने भरपूर इस्तकबाल किया। टाउनशिप में मुस्लिम लीग नून का पावर शो। PP 160 से नून लीग के नामजद उम्मीदवार मलिक असद खोखर की क़यादत में काफिले की NA 127 में मरियम नवाज के जलसे में शिरकत। सैकड़ों की तादाद में शहरी गाड़ियों और मोटर बाइक्स पर सवार कारकुन कच्चा जेल रोड से आते हुए टाउनशिप पंडाल पहुंचे। नून लीग के PP 161 में उम्मीदवार उमर सुहेल ज़ियाबट इलेक्शन में अपनी फतह यकीनी बनाने के लिए मैदान में इंतखाबी रैली निकाली गई। जबकि रैली गार्डन टाउन मॉडल टाउन से होती हुई लिंक रोड से टाउनशिप की जानिब गामजन रही। सुहेल ज़ियाबट, हाफिज जमील, हाफिज अमीर अली अवान, उस्मान रफीक अवान शरीक हुए। मियां आमिर, हाजी यूसुफ, हाजी नवीद और दीगर ने भी शिरकत की। आम इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम में तेजी। NA 126 में उम्मीदवार अमजद अली जट ने जालों को पीपल्स पार्टी के मंशूर से आगाह किया। पीपल्स पार्टी के NA 126 में उम्मीदवार अमजद अली जट की ज़ेर सदारत अली टाउन ठोकर न्यासबेग में कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद हुई। अमजद अली जट ने जियालों को पीपल्स पार्टी के मंशूर से आगाह किया। पीपल्स पार्टी का पैगाम जियालों तक पहुंचाया। उन्होंने कहा हर घर से बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने की आवाज़ें आ रही हैं। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के NA 126 के उम्मीदवार चौधरी अमजद अली जट की इंतखाबी मुहिम इत्तेहाद कॉलोनी रायवंड में कॉर्नर मीटिंग और अली टाउन के जलसे में शिरकत की और जियालों को पीपल्स पार्टी के मंशूर से आगाह किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के NA 126 के उम्मीदवार चौधरी अमजद अली जट इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में इत्तेहाद टाउन पहुंचे, जहां उन्होंने कॉर्नर मीटिंग की सदारत की। बाद चौधरी अमजद अली जट ने अली टाउन में होने वाले जलसे में शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए अमजद अली ने कहा कि पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर की जमात है। भुट्टो खानदान ने पाकिस्तान की बका के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, जबकि बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनकर 10 निकाती एजेंडे पर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान को फिर से भुट्टो का पाकिस्तान बनाएंगे।
N128 में उम्मीदवार ओन चौधरी के इलेक्शन मुहिम जारी। ओन चौधरी की FC कॉलेज क्रिश्चियन कॉलोनी आमद, अहले इलाका ने वोट देने की यकीन दहानी कराई। उम्मीदवार NA128 ओन चौधरी FC कॉलेज क्रिश्चियन कॉलोनी पहुंचे। साबिक चेयरमैन UC 203 जाहिद अली बुखारी, साबिक काउंसलर साजिद नवीद भट्टी हमरा थे। अक़लियती रहनुमा और यंग क्रिश्चियन यूथ के नुमाइंदों और कॉलोनी के रिहायशियों ने ओन चौधरी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। शानदार इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। ओन चौधरी ने क्रिश्चियन कॉलोनी में 5 इंतखाबी दफातर का भी इफ्तिताह किया। ओन चौधरी के एजाज़ में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। ओन चौधरी ने कहा, जिस तरह मेरी माओ बहनों नौजवानों ने मुझे इज्जत बख्शी, उस पर दिल से मशकूर हूँ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इलेक्शन करीब आते ही सियासी सरगर्मियों में तेजी है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर हैं। पीपल्स पार्टी के PP 152 में उम्मीदवार मलिक अहमद हसीस ने नक्शबंदी बाजार दरोगावाला का विजिट किया। डोर टू डोर कैंपेन भी की, शहरियों को पार्टी मंशूर से आगाह किया। मलिक अहमद हसीस शाहिद का कहना था कि आवाम तीर पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाएं। पीपल्स पार्टी की लाहौर के हल्का PP 160 में इंतखाबी मुहिम जारी। गुलशन यासीन कॉलोनी में PP 160 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां मिसबाहुर रहमान की हिमायत में कॉर्नर मीटिंग और UC 230 और 231 में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम का इनेकाद किया गया। PP 159 म्यो कॉलोनी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद की गई। उम्मीदवार उमर शरीफ बुखारी, मियां मिसबाहुर रहमान और शहला रजा ने शहरियों से 8 फरवरी को सपोर्ट करने की अपील की। पीपल्स पार्टी की जानिब से हल्का NA125 PP 166 के इलाके लोहारा वाला खूह में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। उम्मीदवार NA125 चौधरी अब्दुल गफूर, उम्मीदवार PP 166 राना जमील मंच ने हल्के की आवाम से 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाने की अपील की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के PP 150 में उम्मीदवार मियां वकास बॉक्सर के एजाज में वापडा कॉलोनी शालीमार टाउन में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने बड़ी तादाद में मीटिंग में शिरकत की। मियां वकास बॉक्सर ने कहा, 8 फरवरी को अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देगी। हल्का PP 154 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सुफियान खालिद घुरकी की इंतखाबी मुहिम जारी। सुफियान खालिद ने जलो में शहरियों से मुलाकात की। अहले इलाका की बड़ी तादाद ने 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाने की यकीन दहानी कराई। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार ओन चौधरी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार एहसन शराफत की इंतखाबी मुहिम जारी है। शादमान के इलाके में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। हाफिज असद उबैद समेत वोटर्स ने शिरकत की। कॉर्नर मीटिंग में दोनों उम्मीदवार को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई गई। इस मौके पर ओन चौधरी ने कहा कि ऐवान में पहुंचकर आवाम की तर्जुमानी करूंगा, शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाएंगे। उम्मीदवार PP 161 पीपल्स पार्टी फैसलमेर की इंतखाबी सरगर्मियां जारी हैं। UC 225 अकबर शहीद रोड कोट लखपत में इंतखाबी दफातर की इफ्तिताही तकरीब हुई। उम्मीदवार PP 161 फैसलमीर की अहले इलाका से मुलाकातें, मजीद अहवाल जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल। मैं इस वक्त अकबर शहीद रोड UC 225 में मौजूद हूँ और जैसा कि तमाम सियासी पार्टियां जो है वो इस वक्त मुतहरिक नजर आ रही हैं। इस वक्त PP 161 के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के फैसल मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिनकी तरफ से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला भी जारी है। इंतखाबी दफातर की भी जो है वो इफ्तिताही तकरीबा जो है वो जारी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, क्या लगता है कि इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में आप डोर टू डोर भी जा रहे हैं और जो दफातर है उसका भी इफ्तिताह किया जा रहा है, आवाम का पुरजोश देख रहे हैं, क्या लगता है कि फैसला किसके हक में होगा? देखिए, इस वक्त तक हम 65 से ज़्यादा दफ्तर खोल चुके हैं इस हल्के में 161 में, और अभी हम मज़ीद खोल रहे हैं और सैकड़ों में जाएंगे ये इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हर शख्स जो है वो लाहौर में ये इस हल्के में पीपल्स पार्टी का दफ्तर खोलना चाह रहा है। प्रैक्टिकली नून लीग का सफाया हो चुका है इस हल्के में से, और इंशाल्लाह ताला PP 161 में पीपल्स पार्टी सबसे लंबे मार्जिन से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जितवाएगी। और चेयरमैन साहब जो हैं इस हल्के में पहली मरतबा नून लीग को शिकस्त दे के, जो 4 दफ़ा यहाँ पे जीत चुके हैं और कुछ नहीं किया उन्होंने, पहली मरतबा ही इस हल्के को हम इंशाअल्लाह मॉडल हल्का बनाएंगे। जी बिल्कुल, आपने फैसल मीर साहब की बात सुनी, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि पहले नून लीग की जानिब से जो है वो 4 दफ़ा इस हल्के में जीत को अपने हमकिनार किया गया, लेकिन बावजूद इसके इस हल्के का जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। अब वो ये चाहते हैं कि जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस हल्के में मुंतखब होंगे तो यकीनन इस हल्के की जो सूरत हाल है। कोमल, बहुत शुक्रिया आपका। आम इंतखाबात में अपनी फतह यकीनी बनाने के लिए तमाम जमाती और उम्मीदवार मुतहरिक। उम्मीदवार हल्का PP 161 मियां वकार यासीन एडवोकेट ने भी अपने हल्का इंतखाब में शहरियों से मुलाकातें की। अहले इलाका ने शानदार इस्तकबाल किया। मियां वकार यासीन अपने वालिद मियां यासीन अराई की तरह अवामी खिदमत के लिए मैदान में हैं। उन्होंने अपने इंतखाबी हल्का PP 161 में घर घर जाकर शहरियों से मुलाकातें की। अहल इलाका की बड़ी तादाद ने मियां वकार यासीन का वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर मियां आलिम अराई, वकील रहनुमा मियां असलम एडवोकेट, मियां सलीम, मियां मोहसन, मियां
मियां अवैस समेत दीगर मौजूद थे। इलाका मकीनों ने भरपूर ताउन और उनके इंतखाबी निशान एयर कंडीशनर पर मोहर लगाने की यकीन दहानी करवाई। मियां वकार यासिन ने अपने घर विफाकी कॉलोनी से इंतखाबी रैली भी निकाली। जौहर टाउन, फैसल टाउन से होते हुई मॉडल टाउन और फिर पिंडी स्टॉप से होते हुए अपने मरकजी ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। आम इंतखाबात में कामयाबी यकीनी बनाने के लिए उम्मीदवार मैदान में TLP, PTI और आज़ाद उम्मीदवार भी अपने अपने हल्का इंतखाब पहुंचे। खलक पार्टी के नामजद उम्मीदवार N127 मुजम्मिल काकड़ की डोर टू डोर मुहिम जारी। मुजम्मिल काकड़ ने कैंची मेन बाजार में पार्टी मेंबरान के हमरा मुहिम चलाई। मुजम्मिल काकड़ ने हल्के की आवाम को पार्टी मंशूर से आगाह किया। शहजाद रोड, बगरपुरा, PP 148 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। सभा दीवान ने UC 40 में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से वोट मांगा। PP 169 से आज़ाद उम्मीदवार मियां महमूद रशीद और N169 से आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा की कश्मीर ब्लॉक इकबाल टाउन में खवातीन की डोर टू डोर कैंपेन। खवातीन का कहना है कि डोर टू डोर कैंपेन में लोगों का रवैया बहुत अच्छा है। PP 157 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां नसीर की इंतखाबी मुहिम जारी। PTI के साबिक रहनुमा हबीब सरवर ने साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मियां नसीर ने खिताब करते हुए कहा, सब मिलकर इलाका मकीनों की खिदमत करेंगे। सूबाई असम्बली के हल्का 154 से आजाद उम्मीदवार अहमद जहीर मयो की इंतखाबी मुहिम जारी है। अहमद जहीर मयो ने मनहाला में जलसा किया। अहले इलाका से वोट देने की दरख्वास्त की। अहमद जहीर मयो का कहना है कि वो तहरीक इंसाफ के साबिक टिकट होल्डर हैं। हल्का PP 149 से आजाद उम्मीदवार मुबीन कम्बो ने मोहम्मद नगर में डोर टू डोर जाकर शहरों से मुलाकातें की, मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई। मुबीन कम्बो ने क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी मुलाकात की, वोट की अपील की। उन्होंने दुकानदारों और घरों में पम्फलेट्स तकसीम किए। चौधरी अली अदनान का मोमिनपुरा में इंतखाबी जलसा हुआ। चौधरी शहजाद जट की जानिब से जलसे का एहतमाम किया गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार ने 4 मुकामात पर इंतखाबी दफातर का इफ्तिताह किया। वोटर से मुलाकातें करके इलाके के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। शहरियों को पार्टी मंशूर से आगाह किया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर का डिप्टी कमिश्नर लाहौर के दफ्तर का दौरा, इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल, बैलेट कलेक्शन, रिकॉर्ड रूम्स का जायजा लिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर ने इलेक्शन कमीशन अफसरान माजिद जोगर, अब्दुल वदूद और अनम परवेज के हमरा डिप्टी कमिश्नर लाहौर के दफ्तर का दौरा किया, जबकि बैलेट कलेक्शन और रिकॉर्ड रूम्स का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर आफिया हैदर ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस उमर मकबूल ने कंट्रोल रूम के मुतल्लिक आगाही दी, जबकि ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने जामे इंतजामात पर ज़िले इंतजामिया की कोशिशों को सराहा। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के तलबा ने पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का मुतालियाती दौरा किया। वफ्द को इदारे की कारकर्दगी के मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के तलबा को पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करवाया गया। डिप्टी ऑपरेशंस कमांडर ने वक्त को इदारे की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। सेफ सिटी क्राइम स्टॉपर्स सर्विस के मुतालिक भी आगाह किया गया। मीडिया मैनेजमेंट और वीमेन सेफ्टी ऐप के बारे में बताया गया। वफ्द में असातिज़ा और 30 तलबा शामिल थे। शहर में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल यकीनी बनाने के लिए डॉल्फिन और पीरू फोर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च किया। SP डॉल्फिन सुहेब रांझा की क़यादत में फ्लैग मार्च हुआ। हेडक्वार्टर से कैंची, अरफा टावर, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन के अहम शहराओं पर फ्लैग मार्च किया गया, जो गुलबर्ग, केनाल रोड, मुस्लिम टाउन, फेरोजपुर रोड से होता हुआ वाल्टन पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। SP डॉल्फिन के मुताबिक डॉल्फिन स्क्वाड की 20 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया। SP ने जवानों को फ्लैग मार्च के अगराज़ व मकासिद से भी आगाह किया। आम इंतखाबात 2024 की सिक्योरिटी के पेश नज़र सिटी डिवीजन पुलिस ने अहम शहराहों पर फ्लैग मार्च किया। SP सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की क़यादत में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च थाना लोहारी गेट से शुरू हुआ। रावी रोड, लारी अड्डा, बादामी बाग, शाहदारा टाउन, शफीकाबाद, दाता दरबार और लोयल मॉल के इलाकों में जारी रहा। इस मौका पर SP सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखना है। आपको पता है कि सिटी डिवीजन के अंदर 4 नेशनल असम्बली की कंस्टिट्यूंसीज और 8 प्रोविंशियल असम्बली की कंस्टिट्यूंसीज जो है उन पे तकरीबन 70 नेशनल असम्बली के कैंडिडेट्स और 195 के करीब जो हैं वो प्रोविंशियल असम्बली के कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि तमाम बिल्डिंग्स को जिनके अंदर पोलिंग का अमल होगा, जिनमें पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ जो हैं वो कायम किए गए हैं। तकरीबन फर्टिलाइजर कंपनीज कन्वेंशन, फर्टिलाइजर कंपनियों के अहदेदारान, खाद डीलर्स की शिरकत। कन्वेंशन में डीलर्स को खादों की फ्राहमी यकीनी बनाने, यूरिया की दरामद के हवाले से गुफ्तगू हुई।
फ्लैटिस होटल में फर्टिलाइजर कंपनीज कन्वेंशन हुआ। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी से ग्रुप मैनेजर मार्केटिंग अतहर जावेद, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम कंपनी से शकील अहमद, एंग्रो फर्टिलाइजर कंपनी से आतिफ मोहम्मद अली शरीक हुए। ओहदेदारों ने कहा, पाकिस्तान में मुख्तलिफ खाद बनाने वाली कंपनीज अपनी इस्तात के मुताबिक खाद की तैयारी में मसरूफ हैं। हुकूमत ने खाद की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए यूरिया दरामद की, जबकि दरामदे यूरिया की फौरी तरसील के लिए इकदाम जारी हैं। डीलर्स को खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ग्राम फरोशी के हवाले से सख्त मुमानत की गई। खाद डीलर्स ने यकीन दहानी करवाई कि खाद की मुकर्रर नरखों में फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान से भी खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ग्राम फरोशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दरख्वास्त की गई। कन्वेंशन में फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी से राबेल सदजोई, एग्रीटेक फर्टिलाइजर कंपनी से तनवीर रजा समेत दीगर कंपनियों के ओहदेदार, जबकि खाद डीलर्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। सेशन कोर्ट की पुरानी मस्जिद को शहीद करके नई जदीद 2 मंजिला मस्जिद की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। सेशन जज लाहौर कैसर नज़ीर भट्ट ने मस्जिद का संगे बुनियाद रख दिया, जिसके बाद मौलाना अब्दुल शकूर ने दुआ करवाई। सेशन जज लाहौर ने मस्जिद का संगे बुनियाद रखने के बाद जजों से बात करते हुए कहा कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अल्लाह के घर का संगे बुनियाद रख रहा हूँ। गवर्नर पंजाब अली रहमान का अपनी अहलिया के हमरा उम्मे नुसरत फाउंडेशन का दौरा, थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों से शफकत का इजहार किया। गवर्नर पंजाब अली रहमान और उनकी अहलिया ने थैलीसीमिया और हेमोफीलिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों से मुलाकात की। गवर्नर ने कहा, जो लोग उन बच्चों को खून के अतियार देकर सपोर्ट कर रहे हैं, उनका किरदार काबिल तारीफ है। इदारे की एडमिनिस्ट्रेटर, डॉक्टर और अमले को सराहता हूँ। जानकर खुशी हुई कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के नौजवान तलबा की बड़ी तादाद में उन बच्चों के लिए खून का अतिया देते हैं। अब आपको बताएं, राइजिंग पंजाब गेम्स के तीसरे मरहले में एथलेटिक्स और टेबल टेनिस के मुकाबलों का आगाज हो गया। एथलेटिक्स और टेबल टेनिस के मुकाबले 2 फरवरी तक जारी रहेंगे। एथलेटिक्स बॉयज 5000 मीटर रेस साहिवाल के सोहेल आमिर ने जीत ली। गुजरांवाला के अतीकुर रहमान दूसरे और बहावलपुर के कलीम अख्तर तीसरे नंबर पर रहे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।